हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास, एफ वाई बैफ यानी एफ वाई बी एम एस क्लास की कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं आज आपका इंटरेस्ट एंड एन्युटी का, सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट क्लास आपका होने वाला है। और लेक्चर नंबर आपको जैसा कि दिख रहा है 6। हर एक क्लास की अगर मैं बात करूँ, बी कॉम क्लास आपका प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाया है, बैफ का आपका प्लेलिस्ट अलग है, एंड बी एम एस क्लास वाले बच्चों का भी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। ये सम प्रीवियस क्लास का जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने करा के दिया था, सिमिलर वहीं से मैच होता, मतलब वही एग्जाम्पल से जो यहाँ पे मैंने रख दिया था। ये आपका होमवर्क ऐड करना था मेरे को प्रीवियस क्लास में ही, बट मैं यहाँ पे आपका ऐड कर दे रहा हूँ कि ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है? जो प्रीवियस क्लास पे देख लेना, आप लोग ने अगर देख के आए हो तो लास्ट एग्जाम्पल जो दिया गया था सेम वही आंसर आप मैच कर लेना, परसेंटेज जो आ रहा है आपका यहाँ पे। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। Mr. Narang took a loan of rupees 12,000 from his friend. At the same time, he borrowed rupees 15,000 from another friend at a rate of simple interest greater than the first by 2% after 4.5 years. जब इस टाइप के ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं, आप समझ जाया करो सिंपल से कि दो केस आपके पास बन के आ रहे हैं भाई। केस 1 कि दो जगह से लोन लिया तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके पास निकल के आते हैं, एंड सेकेंड आपका है केस 2। क्लियर है? और हमेशा तीन चीज़ें अपने को ढूंढनी है, एक तो प्रिंसिपल ढूंढना है, रेट ढूंढना है, एंड नंबर ऑफ ईयर ढूंढना है। सेकंड केस में भी आपको यही ढूंढना है, प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर एंड रेट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नारंग टूक ए लोन ऑफ रुपीज 12,000, इसका मतलब फर्स्ट केस के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 12,000 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे सेकंड उसने बोरो किया है 15,000, मतलब सेकंड केस के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो है 15,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 2। अब फर्स्ट का तो पता ही नहीं है तो इसको हम लोग लेट कर देंगे यार। बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट का रेट है सेकंड वाला उससे 2 ग्रेटर है, बोले तो ये हो जाएगा R+2% की बात कर रहे हैं, R+2% की बात हो रही है। क्लियर है? ये डिटेल्स हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर बोले तो नंबर ऑफ ईयर 4, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ ईयर 4। 4 years। क्लियर है? ही रिटर्न बोथ द लोन्स along with the total simple interest of rupees 9840। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बोथ द लोन्स। टोटल इंटरेस्ट दिया, लेकिन जब आप पहले कैलकुलेट करोगे तभी तो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब दोनों केस के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों केस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये मेरा बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1, फॉर्मूला अपना जो यूज़ हो रहा है वही चल रहा है, PNR अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट 1 की जब बात करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना देखने मिल रहा है 12,000, इनटू नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे 4, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो R, और अपॉन में कर दिया हमने 100। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 हो जाएगा आई थिंक, इनटू 4, 48,000 डिवाइड बाई 100 भी इसी टाइम पे कर लो, 480, और 480 ये क्या मिला, R मिला। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ये तो सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट आपके लिए। सिमिलर आप ये भी निकालो आप। अगर मैं सेकंड बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट 2 के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, बट याद रखना वैल्यू पुट करते टाइम बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करेंगे। इधर प्रिंसिपल कितना है 15,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, और ये रेट ध्यान रखना ब्रैकेट में ही रखना है, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे आप लोग। R+2, और परसेंट अब नहीं लिखना है क्योंकि अपॉन में हम लोग 100 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 की जब आप बात करोगे 15,000 इंटू 4 कर लो, 15,000 इंटू 4 किया 60,000 डिवाइड बाई
100 कर लेते हो तो 600, कितना है आपका 600, और ये ब्रैकेट में आ रहा है आर प्लस 2, तो सिंपल इंटरेस्ट टू 600 इंटू आर किया तो क्या मिल गया 600 आर, प्लस 600 इंटू 2 किया, 600 इंटू 2 किया 1200, ये मिल गया सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड हमारा। क्लियर है, दोनों इंटरेस्ट निकाला। अब दोनों को टोटल कर लो क्योंकि टोटल हमें क्वेश्चन में दिया है। गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बता रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो 2 है, दोनों इंटरेस्ट मिला के, दोनों अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, दोनों इंटरेस्ट मिला के क्वेश्चन में कितना दिया 9840, 9840, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है 480 आर, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना है 600 आर प्लस 1200, और ये हो गया हमारा 9840। चलिए ये 480 प्लस 600 कर दो, 480 प्लस 600 किया 1080, ये आपका आर आ गया। 1200 नंबर एक साइड हो जाएगा, तो ये 9840 माइनस हो जाएगा वहाँ पे जाके, तो माइनस कर देते हैं। 9840 माइनस 1200, 8640 मिला। 1080 आर के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो आप उधर पे, डिवाइड हो जाएगा 1080, यहाँ पे आके क्या आएगा डिवाइड, तो रेट हमारा जो आएगा वो आया 8%, यही तो आया। और ये अगर मैं बात करूँ रेट जो था वो फर्स्ट केस के लिए मैंने आर ही लेट किया था, लेट क्या किया था मैंने, लेट ही नहीं किया था, आर रखा था। तो सेकंड केस के लिए मतलब देयरफॉर फॉर सेकंड केस के लिए क्या लेट किया गया था आर प्लस 2, तो आर प्लस 2 बोले तो 8 प्लस 2%, कितना हो जाएगा 10%, यही तो था। तो ये आंसर भी आ गया, नोट कर लो आप, सिंपल क्वेश्चन था। आपको बस ध्यान में रखना है कि गिवन पार्ट क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके निकल के आते हैं, यही दो चीज हमेशा आपको नोट करके रखना है। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको नोट करके रखना है। चलिए नोट कर लिया आपने। नोट कर लो आप। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन जिन बच्चों को समझ में आता है वो कॉन्सेप्ट कर ले जाएंगे, और आंसर वहाँ पे लास्ट में देखो लिखा भी है, मैच भी कर लेना आप, और मैच भी कर सकते हो वैल्यू पुट करके। चलिए नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। और इसी का एक होमवर्क भी होगा जहाँ तक मुझे लगता है, सिमिलर सब मैंने एक और ऐड किया होगा कहीं ना कहीं। चलिए ये हो गया, ये आपका होमवर्क है। क्लियर है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं आपको लिख देता हूँ केस 1 और केस 2, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन चीज आप हमेशा ढूंढा करो कि आपका प्रिंसिपल क्या है, नंबर ऑफ ईयर क्या है, रेट क्या है। अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गायब हो गई है तो आपको कंडीशन जरूर आपको दिया ही होगा। तो प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर और रेट, यही तीन चीज आप हमेशा ढूंढा करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं मुकेश 2 के लोन ऑफ ₹30,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहीं पे मिल जाता है फर्स्ट केस के लिए 30,000 फ्रॉम ए बैंक ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, मतलब रेट आपका 11% यहाँ पे आंसर मिला। ही ऑल्सो टूक ए लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑफ ₹40,000, सेकेंड केस के लिए 40,000 आपका प्रिंसिपल बनेगा। रेट आपका दे के रखा है, 10%। इसमें तो डाउट नहीं किसी को, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्लियर मिला कि नहीं। अब आगे का डिटेल जरा पढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 2 टाइम हो गया, एक ही बार रहेगा। द सिंपल इंटरेस्ट विल बी मोर आफ्टर 3 ईयर्स, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर 3 ईयर से और
3 ईयर से। अब आप खुद से बताओ, ये तो आंसर वैसे भी मैं देख के बता दूंगा। क्वेश्चन ये बता रहा है भाई 3 साल के बाद कौन सा प्रिंसिपल मतलब कौन सा इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा और कितना ज्यादा रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कितना ज्यादा रहेगा। तो देखो इधर अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PNR अपॉन 100। बोले तो देखो इधर तीनों डिटेल दिया, कैलसी पे आप लिख लो 30,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11% कर दो, तो यही आंसर आया होगा। देखो आप सीधा आंसर मिल रहा है आपको। सेकंड इधर भी वही करो आप, 40,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10%, लास्ट में ध्यान रखना परसेंट, कितना आया 12,000। पूछ रहे कौन सा ज्यादा है और कितना ज्यादा है, भाई सेकंड ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है, डिफरेंस माइनस कर देंगे, 9,900 2100 आपका आंसर फाइनल आ रहा है। और यहाँ पे जरा आप देखो 2100, इसमें तो कुछ हार्ड नहीं था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए जरा इसके जैसा और भी मुझे लगता है एक और सम आपको दिखना चाहिए, कहाँ पर है, ये देखिए, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल है, दोनों डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे भी मैं हिंट आपको दे रहा हूं ताकि समझ में आए। केस 1 केस 2, क्या ढूंढने के लिए आपको बार बार मेंशन किया जा रहा है, PNR। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो समझ जाना आप लोग, कंडीशन आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन पार्ट में होगा। चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अनु केप्ट ए सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक, सर्टेन अमाउंट की जब बात कर दिया इसका मतलब प्रिंसिपल आपका गायब हो गया है। गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 8%, मतलब रेट आपको दे के रखा है 8% का, फॉर 5 ईयर, इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर, एंड गॉट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000। ये तो आसान क्वेश्चन है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है भाई 10,000, तो सिंपल इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला निकालोगे तो आपको यहां से ये प्रिंसिपल इजीली मिल जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा वो मिल जाएगा आपको। हर फ्रेंड डिशा ऑल्सो गिफ्ट आइडेंटिकल अमाउंट, आइडेंटिकल अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जो आपका यहां पे आएगा ना वही यहां पे लिख देना आपको, क्लियर है। इन अनदर बैंक फॉर 3.5 ईयर, बोले तो नंबर ऑफ ईयर 3.5 ईयर। इस टाइप के एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करवा के दिया, आई थिंक प्रीवियस क्लास में ही हुआ है। गिविंग सिंपल इंटरेस्ट एट 11% पर एनम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, प्रीवियस क्लास में ही हुआ था, एग्जैक्ट सेम समय एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हुआ है, क्लियर है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिलेगा, प्रिंसिपल यहाँ पे लाके रख दोगे, आंसर आ जाएगा, सीधा फॉर्मूला लिखने का और आंसर निकाल लोगे, क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। देखो एक स्टेप मैं करा देता हूँ, कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है अभी भी कन्फ्यूजन है। सिंपल इंटरेस्ट आप 1 लिख के या आप 1 बोल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट जब आपको दिया ही है 10,000, प्रिंसिपल मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ ईयर कितना है 5, इंटू रेट की जब मैं बात करता हूँ, रेट है आपका 8 अपॉन 100। अब तो कर सकते हो, क्या सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं, 10,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 8 5 40, तो 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर पे आएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाई 40 करा, 25,000 आपका प्रिंसिपल बन जाता है। 25,000 आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका 25,000 आया और 25,000 यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर देना है, क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और आई थिंक एक और लास्ट सम है आपका, ये आपका मैं होमवर्क ऐड कर रहा हूँ, क्या है आपका होमवर्क। बट इस टाइप के सम सभी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया, क्योंकि मैंने बोला ना 2 सम आपका बाकी है, एक ये होमवर्क, इसी का सिमिलर सम मैं पीछे प्रैक्टिस करवाने आपको जा रहा हूँ। क्वेश्चन जरा देख लेना, इसी से मैच होगा, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट सम, नंबर चेंज हो गया है बस। ए प्रिंसिपल अमाउंट ₹2,15,840, ये सबसे डिफरेंट सम मैं बोलूंगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का सबसे डिफरेंट सम यही चलता है। बोला गया कि एक प्रिंसिपल जब बन जाएगा 15,840, बोले तो ये आपको एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है, जबकि अभी तक किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के सम में बात करूं, सिंगल केस में आया था एक छोटा सम, बट इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बने आपको। नंबर ऑफ ईयर दिया है इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट एट इट अमाउंट ₹2, ये सेकेंड केस के लिए ए दिया है, एंड नंबर ऑफ ईयर दिया है, दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको इस केस में, प्रिंसिपल भी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। इस टाइप के सम बहुत डिफरेंट लेवल के चलते हैं, और ये सम को कैसे सॉल्व करना है मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ कुछ यहाँ पर। अब जरा क्वेश्चन समझते क्या बोला, ए प्रिंसिपल अमाउंट 2, भाई बन जाएगा 9680, इसका मतलब ये आपका ए दिया है, ये ध्यान रखना आप लोग, 2 लग गया तो ये समझ आना, ए आपको दिया है। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 3,
3। सेकेंड केस है, ध्यान रखना ये फर्स्ट केस है भाई, केस 1 करके लिख रहा हूँ मैं, सेकेंड आपका केस यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे डिफरेंट सब बोल रहा हूँ इसको। इस टाइप के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ए कितना यहाँ पे भी दिया, देखो यहाँ पे फिर से 2 लग गया है, कितना 10,800, और नंबर ऑफ ईयर कितना है 5। दो चीज़ मिसिंग आपको दिख रही है, आर भी नहीं पता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता, प्रिंसिपल अमाउंट भी ढूंढने की बात हो रही है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब दोनों कॉन्सेप्ट हमारे मिसिंग हैं। पी भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और आर ने भी क्वेश्चन मार्क लगाया है दोनों केस में। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीज़न है, एक जो सम डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे कोई एक ही अपना मिसिंग था, या तो प्रिंसिपल, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर नंबर ऑफ ईयर। बट ऐसा सम आया जहाँ पे एक ही वैल्यू देके दो डिटेल्स गायब किए हैं, तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। फॉर्मूला क्या है एक्यूमुलेटेड वैल्यू? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पहली क्लास में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे दो केसेस, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ इसको, और यहाँ पे भी वही है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 की बात हो रही है। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, और यही फॉर्मूला वहाँ भी लगेगा, बट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है हमारी? 9680। कितना है? 9680। पी लिख दो, पी की वैल्यू नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर आई थिंक दे के रखा है, नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं? 3 है, 3 रख दो 3। रेट भी नहीं पता है, अपॉन में 100। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 9680। इस क्वेश्चन को हमेशा इसी पैटर्न में सॉल्व करना, ध्यान रखना, सबसे डिफरेंट इसीलिए बोला जा रहा था। ये मेरा बन गया 3PR अपॉन 100। इसको आपको लिख देना नंबर 1, इक्वेशन 1 नाम दे देना है, और इसी पैटर्न में आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ए इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनाओगे? पी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का अमाउंट देखो जरा, इसमें क्या है? 10,800। 10,800। पी नहीं पता हमें, पी नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है? 5। रेट आपका हो जाएगा अपॉन में 100। क्लियर है? चलिए अगले स्टेप पे बात करेंगे। 10,800 पी प्लस मल्टीप्लाई किया तो 5PR अपॉन 100, इसको नाम दिया 2, क्योंकि इसको इक्वेशन के जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको नोट करो आप, पहले इसको आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। अब आगे का कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट लिखो यहाँ पे भाई। 2 से माइनस करेंगे 1। चलो 2 कहाँ पर है? इधर है। 10,800 अपना है P प्लस 5PR अपॉन 100, यह हमारा 2 है। और फर्स्ट की बात करेंगे 9680 P प्लस 3PR। ध्यान रखना बड़े से छोटा माइनस होगा, इसलिए मैंने 2 - 1 लिखा है, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है ना आपको। नंबर देखो, नंबर देख के समझ में आएगा। जब इसको आप माइनस करोगे, जब इक्वेशन आपको पता होगा, जब इक्वेशन कोई भी हम लोग माइनस करते हैं तो क्या होता है? सबका साइन चेंज होता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये P से P कैंसिल हो जाएगा। 10,800 माइनस कर दो, 10,800 माइनस 9680 मिला 1120, और यहाँ पे भी 5 - 3 किया तो कितना मिला? 2PR अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा आगे ध्यान रखना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा क्या होगा? डिवाइड। तो 1120 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 560 आया। कैसे मिला? क्योंकि 2 को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो इधर क्या बचा? ये। कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम दिया थर्ड। इसको क्या नाम दिया? थर्ड। अब हमारे पास इक्वेशन कितने? 3 है, ऊपर 1 2 है और यहाँ पे थर्ड आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ PR अपॉन 100 की वैल्यू है 560, तो 1 या 2 कहीं भी वैल्यू पुट कर दो ये। तो देखते हैं जरा 1 में क्या है। 1 कहाँ पर दिख रहा है आपको? 1 इधर दिख रहा है ना, तो 1 में लिख रहे हैं भाई पुट PR अपॉन 100 की जगह पे पुट कर दो 560 इन द इक्वेशन 1 में रख रहे हैं।
सबसे डिफरेंट इसीलिए ये चल रहा है सम, इसलिए मैंने इसके सबसे लास्ट में ही रखा था। इक्वेशन 1 क्या है ज़रा देखो आप, क्या है इक्वेशन 1 कहाँ पर है हमारा, 9680 इक्वल टू पी प्लस 3PR अपॉन 100। 9680 इक्वेशन क्या है हमारा, 9680 इक्वल टू पी प्लस 3PR अपॉन 100। तो 9680 इक्वल टू पी प्लस 3PR अपॉन 100, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं इतने पार्ट की, इसकी वैल्यू कितना दिख रही है आपको 560, तो इसका मतलब इंटू 560 आपको देखने मिलेगा। 9680 इक्वल टू पी प्लस 3 इंटू 560, 3 इंटू 560 किया तो 1680, 1680 वहाँ पॉजिटिव है, इधर ले लो माइनस हो जाएगा, तो 9680 माइनस 1680 इक्वल टू पी, माइनस करेंगे कितना दिख रहा है आपको 8000, कितना आया, कितना मिला 8000 आ गया कि नहीं आपका पी, और पी मिल गया तो आर निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले इतना नोट करो आप, सबसे डिफरेंट सम है इसलिए इसको लास्ट में रखा और इसको एकदम लास्ट में ही प्रैक्टिस भी करना आपको। इस टाइप के सम जिसमें प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिसिंग है एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है तो उसको इसी पैटर्न में ही करना है। अब अपने को पी की वैल्यू आई ना, तो पी की वैल्यू अगर मैं लाके थर्ड में पुट कर दूं पी, तो आर निकालना आसान हो जाएगा। थर्ड में लिख देते हैं, मैं यहीं पे लाइन लिख देता हूँ भाई इसके आगे, कितना आया था 8000, कहाँ पे पुट कर रहे हैं इन द इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या दिख रहा है हमें 560 इक्वल टू पी आर अपॉन 100, तो 560 इंटू कितना आया था 8000, तो पी की जगह पे 8000 इंटू आर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 560, 20 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 80 इंटू आर, 80 यहाँ पे आके डिवाइड 560 डिवाइड बाई 80 आर, तो कितना डिवाइड करने पे आएगा 7%, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। सबसे डिफरेंट सम और सबसे लास्ट सम आपका है सिंपल इंटरेस्ट का, नोट करो। सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी टाइप्स के बन सकते हैं आपके सिलेबस में, अब इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, कोई भी एग्जांपल्स आएगा इसके बाहर नहीं आएगा। 26 सम मैंने प्रैक्टिस करवाया है बट उसमें कुछ होमवर्क भी है, बट जितने भी टाइप्स आपके बन सकते हैं मैंने सब क्लियर करा के दिया, मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के दिया। क्लियर है, नोट कर लो आप। सेवन % वहाँ पे दिया भी है आंसर हमारा, और यहाँ पे एक आंसर मैच कर लेना भाई, पी हमारा कितना आया था, आई थिंक 8000 ना, वो भी लिख लेना। क्लियर है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, बट ब्रेक रहेगा 1 से 2 दिन का, कि जिन बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट के किसी कॉन्सेप्ट, किसी एग्जांपल, किसी होमवर्क में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर लगता है या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ये होमवर्क टफ लेवल हो गया या फिर नहीं आ रहा है, आंसर मैच हो रहा है, तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, उसकी मैं अलग से क्लास लेके आ जाऊँगा होमवर्क वाली, नहीं आया रहेगा तो। और अदरवाइज फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी सम से मतलब उसके टॉपिक्स हमारे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।